चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नरेशन का पार्ट वन में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आपको नरेशन में बहुत बेसिक चीज़ें समझाई कि जो भी उसके अंदर टर्म्स होते हैं, जो भी उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, जो भी टेक्निकल वर्ड्स, उस टेक्निकल वर्ड के बारे में बताया ताकि आप समझ जाइए जो टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, इसके बारे में। अब यहाँ से जो क्लास चलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पे और क्वेश्चन पे बात होगी। जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी वो हमने पीछे की क्लासेस में ले लिया है। तो अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो, क्लास नंबर अगर हम बोलें तो तीसरी क्लास में, या फिर पार्ट वन पे आप डायरेक्ट आ गए हो, तो आप पहले जाओ नरेशन की जो भी क्लासेस हो चुकी है, जो भी क्लासेस हो चुकी है उसको अटेंड करिए, फिर यहाँ पर आइए ताकि कुछ जो टेक्निकल वर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला सेंटेंस क्या है। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर ब्रदर। ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर। अब आप देखिए, देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपको फिलहाल इस टॉपिक से कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम उसी हिसाब से चलेंगे। जिनको आता है वो अब तक कर लिए होंगे, बना लिए होंगे, बट जिनको नहीं आता, मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए है, उनको सिखाना मेरा प्राइम जो गोल है वही है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा, सेंटेंस देखा। ठीक है, आपने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब ये लिखा हुआ सेंटेंस आपका क्या है, लिखा हुआ सेंटेंस आपका क्या है, डायरेक्ट में है। किस में है, डायरेक्ट में है। इसी को हमको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट में। चलिए जितनी बातें हमने बताई थी सब यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। यही हमने क्या किया था, रिवीजन में भी हमने जो लास्ट की जो क्लासेस है उसमें हमने ये सब सारी डिटेलिंग हमने कर रखी है। और एक चीज और हमने बताया था, वो क्या था, वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 103/SON। इसका यूज हम लोग बहुत करने वाले हैं। ठीक है, इसी का यूज ही है। अगर आपने ये सीख लिया तो लगभग आपका 70 से 80% आपका नरेशन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए 2-4 क्वेश्चन में हम थोड़ा ज्यादा समय लेंगे, उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल वेज में, नॉर्मल तरीके से चलने लगेगी। देखिए करना कैसे है, अप्रोच क्या है। आपको दो चीज देखना है। सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस आपने देखा तो आप दो चीज देखोगे। पहला चीज कॉर्नर पर लिख देना, पहला चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा चीज आपको पर्सन देखना है। यही काम आपको पूरे पार्ट वन में आपको करना है। क्या देखना है, दो काम। चलिए एक काम और ऐड कर देते हैं, टेंस। चलिए ठीक, तीन चीज आपको यहाँ पे देखना है। हालांकि आप बोलेंगे यहाँ तो टेंस पढ़ा नहीं रहे, बट फिर भी कुछ चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई थी कि पार्ट वन में हम किस बताई थी कि अगर वर्ब जो है इस टेंस में रहे तो क्या होगा, वहां पे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज आप ध्यान रखिए। ये तीन चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लगभग पूरी क्लासेस में ही हम लोग यही डिस्कस करेंगे। पार्ट वन नहीं, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जो जितने भी हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, पर्सन को देखना है और टेंस देखना है। तो अब सब्जेक्ट बात आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ देखेंगे, क्या रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। तो यही चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपको देखना है वो आपको देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट में। पर्सन को कहां आपको देखना है भैया, पर्सन देखना है आपको रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में। ये टेंस कहां देखेंगे हम लोग, पॉइंट तो ये है कि ये टेंस कहां देखेंगे सर, ये टेंस कहीं देखना नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब लिखा है वो किस टेंस में है, हमको ये देखना है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब लिखा है वो किस टेंस में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना, कहां पे, रिपोर्टिंग स्पीच में। फिर पर्सन देखना,
उसके बाद टेंस देखना। अब चाहो तो आप इसको उल्टा कर लो और आसान आ जाएगा और इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप वर्ब देख लो, कहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कहाँ है, आप कहोगे ये है सेज। तो ये किस टेंस में है, ये आपका किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। अब ये यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट की क्लास में हमने आपको समझाया था। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस लिखा है वो चेंज नहीं होगा, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये टेंस प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, सॉरी पास्ट में लिखा है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में लिखा है तो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई, इस टेंस का यूज क्या है, टेंस क्यों देखते हैं, ये बात समझ में आई। अब दूसरा चीज आप यहीं से उठा के अब यहाँ आ जाओ सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ देखना है आपको, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमारी ट्रांसलेशन की क्लास देख रहे होंगे तो वो कहेंगे तो ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, बट उसको इतना ध्यान मत दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट, या अगर हम बोले फिर क्या देखेंगे, पर्सन देखेंगे। पर्सन कहाँ देखना है हमको, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है पर्सन। हम बात करेंगे कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फिर ये कौन सा पर्सन है, आप कहोगे सेकंड पर्सन है। इतने से काम नहीं चलने वाला। हमने बोला था ना कि वो जो चार्ट हम बताए हैं उसको आपको याद करना है। इस क्लास में हम बमुश्किल से 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं बस, उसके बाद फिर क्लासेस लंबी चलेगी, मतलब कई सारे क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि समय ले रहे हैं। देखिए, आपको चार्ट याद रखना है। ठीक, देखिए ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। आप चार्ट देखोगे आप दिख जाएगा। अब आपको एक चीज और ये ध्यान रखना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो कौन सा केस है। आप वो चार्ट देखो, अपने सामने रखे रहो, देखो आई जो है, आई के ऊपर कौन सा केस लिखा है, तो आप कहोगे सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। योर अगर आप देखोगे उस चार्ट में तो योर के ऊपर जो लिखा होगा वो लिखा होगा पॉजेसिव। ध्यान दो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट क्लास आप बहुत हम कह रहे हैं, अगर लास्ट क्लास आपने बेसिक जो हमने थ्योरी वाली क्लास बताई, अगर उसको आप नहीं सही से पढ़ के आए हो तो पहले आप पढ़ के आओ, समझ लो उसको, अपने नोट्स बना लो, लिख लो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो लिख लो एक बार कॉपी में, ताकि जब हम बार बार बोले तो आप उसको पन्ना पलट के चेक कर लो। तो इतना काम हमने कर लिया। क्या काम था, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करना, फिर टेंस देखना, कहाँ टेंस देखोगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब देख लो, वर्ब प्रेजेंट में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो टेंस लिखा हुआ है वही टेंस में रहेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। दूसरा चीज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है, यानी जहां आप वर्ब देख रहे हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया। तीसरी चीज, पर्सन देखना है, पर्सन और केस देखना है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। अब ये था डायरेक्ट वाला सेंटेंस, ये जो लिखा था डायरेक्ट सेंटेंस, इसमें हमको इतनी कहानी आपको करनी है, समझनी है। शुरू के कम से कम 15 क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल करते जाना है, एकदम जैसे हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड हम लिख रहे हैं, आप ऐसे ही लिखते चलो 15 क्वेश्चन तक, फिर उसके बाद स्किप कर देना अगर तुम्हारी मर्जी रही तो। देखो, अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज करते हैं, देखो इनडायरेक्ट में। कुछ चीजें ध्यान दो, इनडायरेक्ट में जब हम करते हैं तो से जो होता है वो किसमें बदल जाता है, टेल में बदल जाता है। ठीक है, तो ही जो है ही रहेगा, से जो है वो टेल हो जाएगा, टेल के साथ टू नहीं लगता, आगे जब प्रपोजिशन पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। अब देखो यहाँ टेल होगा कि टेल्स होगा, आप खुद बताओ। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ सेज हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेल्स होना चाहिए। ठीक, पहली बातें। अब आप बोलोगे अभी बहुत सारी चीजें तो हमने नहीं बताई। अब आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे हम धीरे धीरे सब चीज बताएंगे, इसलिए हमने बोला कि नहीं पहली क्लास में हम सिर्फ तीन क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम लंबे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। अब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद इसको रिप्लेस करना है, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कुछ लिखना है। कुछ का मतलब अगर हम और आसान कर दें तो कंजंक्शन लिखना है। ठीक है, जोड़ने वाले शब्द लिखना है। तो ये जो शब्द यहाँ पे जो आएगा, इसको हम देखते कहां से हैं पता है, इस जगह से, पंक्चुएशन मार्क से। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, दैट। ध्यान दो, अगर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। लिख लेना कहीं पे भी समझने के लिए।
यहां जरूर देखना, कॉम फुल स्टॉप लगा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब कहानी आपकी पर्सन की स्टार्ट होगी। पर्सन के लिए आपको चेंज करने का तरीका SO123 SON, लास्ट क्लास में इसके बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप सब्जेक्ट कहाँ लिखे हो, आप देखो ये इसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दो किसमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब जो सब्जेक्ट में लिखा है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग का मतलब जो सब्जेक्ट में लिखा है वही लिखना है। अब देखो सब्जेक्ट में यहां पे लिखा है, देखो आई, सॉरी सब्जेक्ट में यहां पे लिखा है ही, इसका मतलब आई को चेंज करके आपने यहां क्या कर दिया, ही कर दिया। ठीक, कुछ समझ में आया होगा, हम पूरा नहीं कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ठीक, अब ही के साथ एम तो लगता नहीं, तो क्या लगा दोगे, इज। अब कहानी यहां पे आपको थोड़ी सी और क्लियर होगी। योर जो है इसके ऊपर लिखा है सेकंड, यानी सेकंड पर्सन को जो आप चेंज करोगे किसको देख के करोगे, ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, मी, तो यहां हम लिख देते हैं मी। ठीक है, उसके बाद कुछ तो सब्जेक्ट पर्सन है नहीं तो हमने यहां कर दिया ब्रदर। तो ही टेल्स मी दैट ही इज मी ब्रदर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बार हम लोग केस भी देख लेते हैं, पर्सन तो चेंज कर दिया हमने, अब केस भी देख लेते हैं। तो केस, ये कौन सा केस है, ये तो सब्जेक्टिव केस है बिल्कुल, तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैच कर गया। और हमने योर को भी चेंज किया किसमें, मी में, तो ये योर जो है कौन सा केस है, मी कौन सा कोई केस है, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर हमको जो चेंज करना था वो तो पॉजिटिव करना था, लेकिन हमने यहाँ कौन सा केस लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। पर्सन तो चेंज कर दिया लेकिन केस हमने गड़बड़ा दिया। यहाँ पे तो जो केस यहाँ लिखा रहेगा वही केस यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी अगर ये पॉजिटिव केस है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव केस होना चाहिए, यानी मी का पॉजिटिव केस होना चाहिए। तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, मी नहीं होता है, क्या होता है, माई। ये आपका हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये सही हुआ। अब जाके ये सेंटेंस बना, ही टेल्स मी दैट ही इज माई ब्रदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये नहीं करेंगे एकदम समझ में आ गया होगा या पूरा समझ में आएगा, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जब करेंगे, हमने क्या बोला था, 2-3 क्वेश्चन में समझ में नहीं आने वाला आपको। 2-3 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको लग गया आप समझ पाओगे, या आपको ये लग रहा होगा कि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा 10-15 क्वेश्चन तक वेट करो। ठीक है, उसके बाद चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। अगर तुम ये चीजें समझ पा रहे हो कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही था। यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस लाया, क्यों लाया, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में था। जो पर्सन जिस केस में रहेगा वही केस में आएगा। देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव आया, सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव आया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।